Welcome to my YouTube channel Before Biology. Today is our another lecture on chapter nervous system और टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। पिछले टॉपिक में हम लोग ने ह्यूमन ब्रेन के बारे में बेसिक बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने मेजर पार्ट्स होते हैं? तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स? थ्री। देख लेते हैं एक नॉर्मल खराब सा डायग्राम जिसमें हम लोग ब्रेन को देखेंगे कि तीन पार्ट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है। ऊपर का जो हमारा खोपड़ी होता है, ठीक, खोपड़ी मतलब वो क्रेनियम नहीं, क्रेनियम से नीचे जो फोर ब्रेन होता है जिसमें हम लोग सोचते वगैरह है उसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। इसके ऊपर क्रेनियम अपना होता है, हड्डी टाइप का जो होता है इसके ऊपर होता है, यहाँ पे होता है और फिर उसी के नीचे फ्लूइड वगैरह होता है। तो ये जो है ना, ये रेड कलर वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन से नीचे क्या होता है? मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे हैंड ब्रेन। तो ये हमारा हुआ फोर ब्रेन, ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा हुआ मिड ब्रेन, और ये जो ब्लैक कलर का है वो हमारा हुआ हैंड ब्रेन। तो ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन का। तो ये तीन मेजर पार्ट्स हैं। अब देख लेते एक एक करके फंक्शन। फोर ब्रेन का फंक्शन आखिर क्या है? तो फोर ब्रेन जो होता है थिंकिंग पार्ट ऑफ होता है, हमारा ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है। इसी में मतलब कोई भी चीज सोचना है, कोई भी चीज याद करना है, किसी चीज को बनाना है, वो सारा काम जो इंटेलिजेंस वाला सारा जो काम होगा वो किसका काम होगा? फोर ब्रेन का काम होगा। कोई भी चीज पढ़ना है तो फोर ब्रेन करेगा, कोई भी चीज याद करना है फोर ब्रेन करेगा, कुछ चीज का डिसीजन भी लेना है, सोचना भी है, तो वो फोर ब्रेन का काम होगा। तो फोर ब्रेन इज अ थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक। उसका रिसीव सेंसरी इंपल्स। फोर ब्रेन का क्या करेगा कि कोई भी रिसेप्टर से इंपल्स आ रहा है वो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? फोर ब्रेन इंपल्स को रिसीव करेगा, और जो भी डिसीजन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है? फोर ब्रेन है। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन में कौन है? फोर ब्रेन है। तो कोई भी चीज इंपल्स आएगा और कोई भी चीज को डिसीजन लेना होगा, सोचना होगा, तो कौन सोचेगा? फोर ब्रेन सोचेगा, क्योंकि ये थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो क्या करेगा? रिसीव सेंसरी इंपल्स। सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है कहाँ से? रिसेप्टर। मान लीजिए कोई भी स्टिमुलस पे, हमारा हाथ का कोई भी अंग रिसेप्टर है जो पहुंच गया स्टिमुलस पे, ठीक, तो वहां से वो इंपल्स रिसीव करके किसको भेजेगा? फोर ब्रेन को भेजेगा, और जो भी डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा? फोर ब्रेन लेगा। उसके बाद स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग एंड स्मेल। हम लोग देखे थे कि हियरिंग के लिए भी एक स्पेशल रिसेप्टर होता है और स्मेल करने के लिए भी एक स्पेशल रिसेप्टर होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसीलिए फोर ब्रेन भी स्पेशलाइज होता है कोई भी चीज को सूंघने के लिए और कोई भी चीज को सुनने के लिए, ठीक। हियरिंग एंड स्मेल के लिए भी फोर ब्रेन स्पेशलाइज होता है, फंक्शन करता है। उसके बाद फीलिंग इमोशन। हर तरह का कोई भी इमोशन हो, सैड हो, हैप्पी वाला हो, जो भी हो, कोई भी इमोशन होता है वो फोर ब्रेन में ही हमारा होता है। तो फोर ब्रेन का ये फंक्शन है, सोचेगा, ठीक, सेंसरी इंपल्स को रिसीव करेगा, सुनने और स्मेल करने में मदद करेगा, और जो भी इमोशन वगैरह वाला होता है सब फोर ब्रेन में होता है। उसके बाद हम लोग मिड ब्रेन चलते हैं। मिड ब्रेन में क्या है? मिड ब्रेन का एक स्पेशल फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इसमें। मिड ब्रेन का काम क्या चीज होता है कि ये मिड ब्रेन क्या करेगा कि हम लोग जो आई मूवमेंट करते हैं, ठीक, मान लीजिए यहाँ से कोई बोला, तो बोलने के दौरान ही हम लोग अपना आंख उस साइड ले जाते हैं, वो उसका काम कौन होता है? उसका काम मिड ब्रेन का होता है कि कोई भी चीज को सुनने के बाद हम लोग एक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से कोई कुछ बोला, तो बोलने के बाद जैसे हमको सुनाई देता है तो हमारा आंख उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो आई मूवमेंट का जो फंक्शन होता है वो मिड ब्रेन द्वारा होता है। और कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक, लग जाके देखे, नजदीक जाके देखे, दूर जाके देखे, तो हम प्यूपिल का साइज जो होता है घट पर होता है, ठीक, तो उसका भी काम कौन किसका होता है? मिड ब्रेन का ही वो भी काम होता है। तो ये हमारा हुआ मिड ब्रेन का काम। उसके बाद हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन का काम क्या चीज होता है? रेस्पिरेटरी रिदम, सांस लेना छोड़ना
किस तरह से सांस लिया जाएगा, कितना पर हम लोग जाके एक्सेल करेंगे, कितना पे जाके इनहेल करेंगे, ये सब जितना भी रेस्पिरेटरी रिदम होता है, प्रोसेस होता है, सारा कंट्रोल कौन करेगा, हाइंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। वोमिटिंग वगैरह जो हो जाता है वो भी हाइंड ब्रेन ही मेंटेन करता है। यहाँ तक बीपी ब्लड प्रेशर जो घट बढ़ जाता है वो भी इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो ये इसका फंक्शन हुआ। मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, ये जो है बॉडी पोस्चर का भी फंक्शन है हाइंड ब्रेन का। कैसे हम लोग खड़े हैं तो एक पोस्चर में खड़े हैं, या तो टेढ़ा खड़ा रहेंगे वो अलग पोस्चर हो गया, या सीधा खड़ा रहेंगे वो अलग पोस्चर हो गया। तो बॉडी का जो पोस्चर है वो भी हाइंड ब्रेन द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। उसके बाद बैलेंस द बॉडी, मतलब हम लोग चलते हैं, ठीक, तो चलने वक्त हम लोग गिरते नहीं है, खड़े ही रहते हैं। वो किसके द्वारा किया जाता है, हाइंड ब्रेन हम लोग का फंक्शन कर रहा होता है, जिसके कारण हम लोग गिरते नहीं है। मान लीजिए कोई ड्रिंक कर लिया, जब ड्रिंक कर लेता है तो वो लड़खड़ाते हुए चलता है, क्यों, क्योंकि उस समय उसका हाइंड ब्रेन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। ड्रिंक करने के बाद हमारा हाइंड ब्रेन काम करना बंद कर देता है, इसीलिए उस समय उसका मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, मतलब बॉडी पोस्चर सही नहीं, एकदम लड़खड़ाते हुए जा रहा है मस्त मगन में, यहाँ तक वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि ड्रिंक करने के बाद हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। और जो लोग ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं रेगुलर, उनका हाइंड ब्रेन ही खराब हो जाता है, जिसके कारण वो चल नहीं पाते हैं ठीक से। और हाइंड ब्रेन को हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं, जो कि पीछे होता है, बोलते हैं ना लोग कि पीछे नहीं मारने के लिए, ठीक, तो यहाँ छोटा दिमाग भी होता है। तो सबसे पहले ड्रिंक करने के बाद हम लोग का छोटा दिमाग ही डैमेज होता है, जिसके कारण जो लोग ज्यादा ड्रिंक करता है उसका दिमाग कहता है पागल हो गया पीते पीते, तो उसका कारण ये है कि हाइंड ब्रेन उसका डैमेज हो जाता है। तो ये हमारा हुआ मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक। और एक और सवाल है कि जैसे कि हम लोग का नर्वस टिश्यू काम कैसे करता है इम्पल्स के आने पे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आग को टच कर दिए तो रिसेप्टर द्वारा हमारे इम्पल्स, रिसेप्टर द्वारा इम्पल्स हमारा ब्रेन तक गया, तो उस समय ब्रेन के जाने के बाद ऐसा क्या होता है कि हम लोग हाथ मूवमेंट कर लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं उस जगह से। उसका कारण यही होता है कि मसल्स मूवमेंट होता है उस समय। आखिर मसल्स मूवमेंट कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं कि मसल्स मूवमेंट जब हम लोग का यहाँ से इम्पल्स जाता है ब्रेन तक, तो वहां से ब्रेन के बाद नर्व सेल द्वारा वहां पे इम्पल्स जो होता है मसल्स में जाता है, ठीक, मसल्स में जाता है। और वहां पे क्या होता है कि मसल्स को बोलता है इम्पल्स कि आप अपना मसल्स मूवमेंट करें ताकि हाथ हट सके। तो मसल्स उस समय मूवमेंट होता है जिसके कारण हाथ हटता है। तो मसल्स किसको बोलता है, टिश्यू को, टिश्यू मसल्स भी तो टिश्यू होता है, टिश्यू सेल को बोलता है। और वहां से सेल किसको बोलेगा, तो सेल जो होता है जानते हैं प्रोटीनियस होता है, वहां सेल में प्रोटीन वगैरह होता है, तो प्रोटीन वहां पे बनता है, वो बोलता है कि सेल कि चलो हाथ हटाओ, तो सेल बोलता है टिश्यू को कि हाथ हटाओ। उसके बाद टिश्यू पूरा हैंड ऑर्गन को बोलता है कि हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस होता है, कुछ खास नहीं इसमें, बस यही होता है कि यहाँ से रिसेप्टर द्वारा इम्पल्स गया ब्रेन में, ब्रेन से वही मैसेंजर आया, इंफॉर्मेशन डिसीजन लिया कि जल्दी से हाथ हटाओ, तो हाथ कैसे हटेगा, तो मसल्स मूवमेंट होगा, तो मसल्स को मूवमेंट कराता है, उसके बाद हम लोग हाथ हटा लेते हैं। तो ये हमारा हुआ ब्रेन के बारे में।